सो आज हम जिस फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे वो है दीपावली। दीपावली हम मनाते क्यों हैं, उसका पॉइंट क्या है और क्यों ये वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, और एक पैन इंडिया फेस्टिवल कह सकते हैं आप, क्योंकि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो मतलब लोग मनाते ही मनाते हैं। बाकी फेस्टिवल में लोग भले ही घर ना आए या फिर कोई रीज़न हो, इधर-उधर का रीज़न हो, पर ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो तो लोग मनाते ही मनाते हैं। मतलब हिंदुइज़्म में तो ये बहुत बेसिक फेस्टिवल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो मैं ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है? अगर आप कहानियों के हिसाब से जाओगे कि जो हुआ था कि आज के दिन श्री राम घर आए थे, रावण को मार के घर आए थे। इस इसका एक फिलोसफिकल अगर सिग्निफिकेंस जानना है तो ये बोलते हैं कि लाइट ओवर डार्कनेस, कि आज के दिन रोशनी की जीत हुई थी अंधेरे पे, ऐसे बोलते हैं। और ये ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं है जो आप कह दो कि बस 500 साल पहले शुरू हुआ था। नहीं नहीं भाई, ये 13,000 14,000 साल, कितने साल पीछे जाना इतने साल ले जाओ, मतलब जब से शुरुआत हुई है तुम्हारे रामायण की। तो जस्ट कि आपको, चलिए कहानियों में आपको इंटरेस्ट नहीं हो, मान लो कहानियों में आपको इंटरेस्ट नहीं हो उतना, आपको नहीं जानना कौन सी कहानी क्यों है और यहाँ पे क्या कर रही है, तो आपको उसी कंक्लूजन में इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा क्यों है कि इतने हज़ारों सालों बाद भी लोग मना रहे हैं। हज़ारों सालों बाद भी लोग इसको एज़ अ फेस्टिवल, एज़ समथिंग, एज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ सेलिब्रेट कर रहे हैं। उतना सेलिब्रेट कर रहे हैं कि लोग घर तक आ जा रहे हैं वापस, लोग छुट्टियाँ ले रहे हैं, ऑफिस छुट्टी दे रहा है, मतलब कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। ऐसा क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला रीज़न इसका ये है कि दिवाली के पीछे बहुत बड़ी मीनिंग छुपी रहती है जो हमें बताई नहीं है, जो हम ट्रेडिशन में देखते नहीं है या देखने ज़रूरी होता है, वो आपका खुद का है कि आप खुद देख लो उस मीनिंग को। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने बस पूजा कर ली, आपने ट्रेडिशन फॉलो कर लिया, आपने पूजा पाठ कर ली, अब आप पटाखे फोड़ दोगे, अब दिवाली हो गई, नहीं। दिवाली का सिग्निफिकेंस था कि लाइट ओवर डार्कनेस, दिवाली का सिग्निफिकेंस ही हमेशा वही था। दिवाली का जो मेन कंक्लूजन था वो वही था कि लाइट ओवर डार्कनेस, रोशनी की अंधेरे पे जीत। तो रोशनी का मतलब ये नहीं घर के बाहर लाइट, रोशनी का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर जगह दिए जला रहे हो। रोशनी का मतलब अपने अंदर के अंधेरे को हटाने से। अंदर का अंधेरा ऐसा नहीं है कि आप समझ गए हो, देख के ही समझ गए, आपको पता चल गया कि अंधेरा आपके कौन सा अंधेरा है, आपने समझ लिया और आपने लाइट ओवर डार्कनेस के बारे में रिपीट मारते रहोगे, नहीं। झूठ में जीना ही हमारा अंधेरा है। हमारे लिए अंधेरा क्या रहा है? झूठ में जीना। अगर हम झूठ में जी रहे हैं बार बार लगातार, तो हम अंधेरे में जी रहे हैं। और अगर हम अंधेरे को बार बार रिपीट कर रहे हैं अपनी लाइफ में झूठ में जी जी के, तो फिर दिवाली एज ए रिमाइंडर आता है कि हमें उस रोशनी की ज़रूरत है जो हमें अंधेरे से दूर रखे। क्योंकि झूठ में भी जिया जा सकता है, लोग झूठ में जीते हैं, झूठ में कंट्रीज चल जाती हैं पूरी। अगर नॉर्थ कोरिया इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, पूरी कंट्री ही झूठ में जी रही है। तो इट्स लाइक कि मतलब उनको पता ही नहीं, उनको बेसिक साइंस की भी नॉलेज नहीं दी जाती है, उनको कोई रियलिटी बताई नहीं जाती है, उनके कोर्सेज में भी बेसिक चीज़ें नहीं बताई जाती, पर वो चल रही है, कंट्री चल रही है, इसी की तरह चल रही तो चल रही है। तो झूठ में चीज़ें चल जाती हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट उसके चलने कोई मतलब नहीं है। मतलब उसकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके चलने की, उस झूठ के हिसाब से चलने की। क्योंकि जो चीज़ सच पे चलेगी बहुत स्मूथली चलती है। और बात उसी पे करने की ज़रूरत है कि क्या हम उस पॉइंट पे समझ पाए हैं कि हम डार्कनेस के बारे में बात कर सकें, अंधेरा क्या है और कहाँ है, क्या हम उस बारे में बात भी कर सकते हैं। अंधेरा हम सबके अंदर है, जो कि हम उस झूठ को, दिवाली में नहीं जा रही, तो हम उस झूठ को कितने हद तक एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, उस हिसाब से अंधेरा है हमारी लाइफ में। तो हम उस झूठ को कितनी बार एक्सेप्ट करते हैं, हम उस झूठ को कितना मानते हैं, क्योंकि हम उस झूठ को बार बार मानते हैं, इस वजह से दिवाली आता है जब फेस्टिवल कि ठीक है, लाइट ओवर डार्कनेस, हमें अब रोशनी की ज़रूरत है, जिस बेसिस पर हमने शुरुआत की थी। हमें ज़रूरत है, इसमें कोई दोहराई नहीं कि हमें ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है, हमें रोशनी की ज़रूरत है। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि चलो फिर हमने दो हिस्से में बांट लिया चीज़ों को कि लाइट और डार्कनेस। हमने बोल दिया एक तो लाइट है, एक रोशनी है, और एक है डार्कनेस। ठीक। अब लाइट के साथ एक ही चीज़ है, साइकोलॉजिकली समझना। लाइट लाइट मतलब रोशनी नहीं है, लाइट मतलब ट्रुथ। तो ट्रुथ मतलब साइकोलॉजिकली लोगे सच, जो भी सच है आपका।
डार्कनेस क्या होगा? ऑल टाइप्स ऑफ लाइस। एक तो झूठ हो गया, और एक और झूठ जो क्या कौन सा हो गया, जो आप सच मान के बैठे हो। लाइस इम्पोजिंग एज ट्रूथ। दो टाइप के झूठ होते हैं। एक तो झूठ झूठ होता है जो आपको पता है कि ये पेन नहीं है, ये पेन है, ये कार नहीं है, ये तो आपको पता है। लाइस इम्पोजिंग एज ट्रूथ। अब कई तरह के झूठ होते हैं जो सच बन के आपकी लाइफ में चिपके रहते हैं, उनको हटाना ज्यादा जरूरी होता है। उनको हटाना ही हमारा मेन प्रोजेक्ट होता है। तो इसलिए दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम बेसिकली हम कॉन्वर्सेशन चाहते हैं अपने ही लोगों से, अपने आसपास वाले लोगों से, उनसे मिलते रहते हैं। हम एक कॉन्वर्सेशन चाहते हैं, हमें बात चाहते हैं, हम लोगों से बात करना चाहते हैं, हम उस चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं एक दूसरे को कि कैसे हम अ, इन झूठ से बचें, कैसे। और दिवाली बेसिकली कॉन्वर्सेशन स्टार्टर ही होता है। इसी दिन लोग आपस में लोग बात करते हैं, जैसे विशेष देना नहीं होता, सिर्फ लंबी लंबी बातें हों ये भी ज़रूरी है दिवाली के दिन। सिर्फ पटाखे फोड़ के अपने घर चले जाना से दिवाली नहीं हो सकती। आपको फिर एक कॉन्वर्सेशन भी शुरू करनी होगी, आप लोगों से बात भी करनी होगी, आपको लोगों को इन्वॉल्व भी करना होगा, लोगों को इन्वॉल्व भी करते रहना होगा। और जितना आप लोगों को इन्वॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगी आपकी लाइफ, उतना ज़्यादा बेहतर होगी। एंड दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ द होल स्टार्टर ऑफ थिंग्स, कि आप चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ जा रहे हो, और आप चाह रहे हो एक सच को जानना। और दिवाली का मेन पॉइंट हमेशा यही रहा है कि आप सच के थ्रू चीज़ों को समझो, अंधेरे से दूर रहो और रोशनी को देखो। लाइट ओवर डार्कनेस। रोशनी हम लगा दे रहे हैं हर जगह पर, लाइट्स लगा दे रहे हैं, हम दिए जला दे रहे हैं, वो सब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके एक स्टेप आगे भी चलना है हमें, एक स्टेप आगे भी। हमें साइकोलॉजिकली भी रोशनी को समझना है, हमें साइकोलॉजिकली भी अंधेरे को समझना है। क्योंकि मेन दिवाली का क्रक्स ही यही है। श्री राम गए, रावण की भी मृत्यु हो गई, हम बचे हैं। हमारा क्या सिग्निफिकेंस है लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है। और ये ज़्यादा ज़रूरी है देन कि वो उसके पीछे कहानी क्या थी, उसके पीछे कंक्लूजन क्या बनेगा, कितनी कहानियाँ जुड़ी हुई है दिवाली से। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इस चीज़ से मतलब है कि उन कहानियाँ कहाँ जाके मिलती हैं, और वो कहाँ पे जाके हमें क्या बताना चाह रही हैं, क्रिप्टिक लेवल पे हमें क्या बताना चाह रही हैं वो कहानियाँ। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिवाली। एंड हैप्पी दिवाली, एंड एंजॉय एज मच एज यू कैन। एंड या आई मीन आई वैसे जितने पटाखे बचे हुए हैं आज फोड़ लो, मैंने कल तो फोड़ लिए काफ़ी, अब बम बचे हैं काफ़ी, वो मैं फोड़ूंगा। उसके बाद लाइट और डार्कनेस देख लेंगे। बाय।